नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज हम इस वीडियो में नवमास कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। नवमास कुंडली का वैदिक ज्योतिष में बड़ा महत्व माना गया है। यह सभी वर्ग कुंडलियों में से सबसे अहम मानी जाती है। जन्म कुंडली के बाद ज्योतिषी जिस वर्ग कुंडली का सबसे अधिक अध्ययन करते हैं वह नवमास कुंडली है। नवमास का वैदिक ज्योतिष में क्या महत्व है और इससे आपके जीवन के बारे में क्या पता चलता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्या है नवमास कुंडली? लग्न कुंडली के बाद सबसे महत्वपूर्ण नवमास कुंडली को माना जाता है। यह कुंडली का नवम भाव है जिसे भाग्य भाव कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में D9 कुंडली कहते हैं। यह नवम भाव के साथ जन्म कुंडली के सप्तम भाव का विस्तृत रूप भी माना जाता है। सप्तम भाव का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको कैसा फल प्रदान होगे, इसके बारे में नवमास कुंडली में विस्तार से पता चलता है। कुछ विद्वानों के अनुसार जिस तरह कुंडली आपके शरीर को दर्शाती है उसी तरह नवमास आपकी आत्मा के बारे में जानकारी देता है। नवमास कुंडली से जिन बातों का पता चलता है, इस वर्ग कुंडली से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। आपका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा और उसमें आपको क्या क्या परेशानी आ सकती है, इसकी जानकारी भी नवमास कुंडली से पता चलती है। इसके साथ ही व्यवसायिक जीवन में आपको किस तरह के फल प्रदान होंगे, आपकी दैनिक आय कैसी रहेगी, इसकी भी जानकारी मिलती है। आपके प्रतिद्वंदी और शत्रुओं के बारे में भी इस वर्ग कुंडली से पता चलता है। यह कुंडली आपके जीवन में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं के बारे में भी बताती है। इसलिए जन्म कुंडली के साथ साथ नवमास कुंडली को देखना भी अहम माना जाता है। करियर और शिक्षा के बारे में भी जानकारी देती है। नवमास कुंडली वैवाहिक और प्रेम जीवन के साथ ही आपकी शिक्षा और करियर के बारे में भी यह कुंडली जानकारी देती है। लग्न में आपके शिक्षा और करियर के भाव के स्वामी की स्थिति कैसी भी हो, लेकिन नवमास में यदि शुभ है तो आपकी शिक्षा और करियर में भी शुभता बनी रहेगी। नवमास कुंडली कैसे काम करती है? प्रिय दर्शकों, अगर आपको कोई ग्रह लग्न में उच्च का होता है तो हम कहते हैं कि वह अच्छा फल देता है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है, क्योंकि जो ग्रह लग्न कुंडली में उच्च का होता है और वही ग्रह अगर नवमास कुंडली में नीच का हो तो वह आधा ही अच्छा फल देगा, पूरा अच्छा फल नहीं देगा। उसी तरह अगर कोई ग्रह लग्न में नीच का हो और नवमास कुंडली में उच्च का हो तो वह ग्रह पूरा बुरा फल नहीं देगा, उसका बुरा फल आधा कम हो जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि वह बुरा फल कब देगा और कब अच्छा फल देगा। अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में नीच का है और नवमास में उच्च का है तो वह अपनी दशा अंतर्दशा में शुरुआती दौर में बुरा फल देगा, लेकिन अंतिम दौर में अच्छा फल देगा। अगर आपको किसी के वैवाहिक जीवन के बारे में या शादी के बारे में भविष्य कथन करना हो तो आपको नवमास कुंडली देखनी ही होगी। बिना नवमास कुंडली देखे आप सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते। अब हम नवमास कुंडली को कैसे देखें? जैसे हम लग्न कुंडली का भविष्य कथन करते हैं, उसी नियम से हम नवमास कुंडली का भी फल कथन करते हैं। जैसे मान लो कि हम विवाह के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हमें नवमास कुंडली का सप्तम भाव सप्तमेश और लग्नेश का विचार करना पड़ेगा। अगर वे अच्छे स्थिति में है, अच्छी राशि में है, अच्छे भाव में है तो वह वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। नवमास 3 तरह के होते हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। ज्योतिष विद्वानों के अनुसार 1, 4 और 7 नवमास को देव नवमास कहा जाता है। देव नवमास 3 डिग्री 20 मिनट 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक माना जाता है। इस नवमास को शुभ माना जाता है। देव नवमास वाले जातकों को अच्छी जीवन साथी तो मिलता ही है, साथ ही इनका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है। ऐसे लोगों में
सात्विक गुण पाए जाते हैं। इन लोगों को धार्मिक क्रियाकलापों में रुचि होती है और यह न्यायप्रिय भी होते हैं। सभी तीनों नवमांशों में इसे सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। दूसरा नवमांश, नर नवमांश और इसकी गणना। द्वितीय, पंचम और अष्टम नवमांश को नर नवमांश कहा जाता है। इस नवमांश वाले जातक अत्यधिक महत्वाकांक्षी माना जाता है। ऐसे लोग में ऊर्जा की अधिकता देखी जाती है और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से यह हर लक्ष्य को पाने की क्षमता रखते हैं। साथ ही यह सहनशील भी होते हैं। सामाजिक स्तर पर भी इनका मान सम्मान होता है और यह समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश भी करते हैं। यह 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट और 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 20 मिनट तक माना जाता है। तीसरा नवमांश, राक्षस नवमांश और इसकी गणना। तृतीय, षष्ठ और नवम नवमांश को राक्षस नवमांश कहा जाता है। यह 6 डिग्री 20 मिनट से लेकर 10 डिग्री 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री और 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री का माना गया है। इस नवमांश को तमोगुण से युक्त माना जाता है। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं और खुद से ज़्यादा किसी को अहमियत नहीं देते। ऐसे लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नवमांश कुंडली के फल का विचार। नवमांश लग्न से स्त्री भाव का विचार किया जाता है। इससे स्त्री का आचरण, स्वभाव, चेष्टा, प्रवृत्ति को देखना चाहिए। नवमांश लग्न का स्वामी मंगल होता है। स्त्री क्रूर स्वभाव की, लड़ाकू लेकिन शुभ ग्रह साथ हो तो अच्छे स्वभाव वाली होती है। सूर्य हो तो पतिव्रता, उग्र स्वभाव की, चंद्रमा हो तो शीतल स्वभाव की, गौर वर्ण और मिलानसार प्रकृति की होती है। बुध हो तो चतुर, चित्रकार, सुंदर आकृति, शिल्प विद्या में निपुण। गुरु हो तो पीत वर्ण, ज्ञानवती, शुभ चरण वाली, पतिव्रता, सौम्य स्वभाव, व्रत तीर्थ करने वाली। नवमांश लग्न का स्वामी राहु केतु के साथ हो तो दुराचारी, दुष्ट। नवमांश लग्न का स्वामी शुभ ग्रह हो और स्वराशिष्ट केंद्र त्रिकोण में हो तो जातक को स्त्री का पूरा सुख मिलता है तथा नवमांश लग्न का स्वामी भाग्येश के साथ 7वें या 11वें भाव में उच्च का होकर स्थित हो तो स्त्री से अनेक प्रकार का लाभ तथा ससुराल के धन का स्वामी होता है। नवमांश लग्न का स्वामी पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट 6, 8, 12वें भाव में स्थित हो तो जातक को स्त्री का सुख नहीं मिलता है। यह जितने पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट हो उतने ही स्त्रियों का नाश करने वाला होता है।